तो इस बड़ी खबर पर आगे भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन एक बार फिर से वॉर जोन से आ रही है आज की एक सबसे बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां इजरायल गाजा युद्ध के दौरान अमेरिका वर्सेस ईरान। आज हम क्यों कह रहे हैं और क्यों अमेरिका ईरान की घेरेबंदी करने में जुटा हुआ है, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने से पहले ये डिटेल आपके सामने, क्योंकि मंशा को लेकर जहां तक बात की जा रही है तो मध्य पूर्व में एंटी यूएस गुट का ईरान सबसे बड़ा लीडर है। उस लिहाज से इस सिनारियो को समझिए जहां दुस्साहस मध्य पूर्व के चरमपंथी गुटों से ईरान का सीधा संबंध, और लक्ष्य क्या है, मजबूत ईरान अमेरिकी हितों के खिलाफ। हालांकि आशंका यह है कि इजरायल गाजा जंग में ईरानी दखल समीकरण को कैसे बिगाड़ सकती है। इसलिए तीन बड़ी बातें अब आपके सामने रखूंगी, जहां अमेरिका ईरान को रोकने के लिए ताकत का प्रदर्शन तो कर ही रहा है, अरब में अपने सहयोगी देशों की किस तरीके से अमेरिका मदद कर रहा है उसको लेकर चेतावनियां दी जा रही है, और इंपॉर्टेंट ये भी कि इराक सीरिया में यूएस बेस पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और इन हमलों जो बेस पर हो रहे हमले हैं उसे रोकने की ये कवायद भी मानी जा रही है। लेकिन इस बीच आपको हम बताते हैं अमेरिकी पनडुब्बी यूएसएस फ्लोरिडा में लगी टॉमहॉक मिसाइल के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आपके सामने रखी, क्योंकि ये पोस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कितनी खतरनाक है जरा इसके बारे में डिटेल देखिए। क्योंकि 1600 किलो वजन वाली और 18 फीट लंबाई, साथ ही 8 फीट विंग स्पैन और ऑपरेशनल रेंज 2500 किलोमीटर, जबकि इसकी रफ्तार है 913.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहां पर अभी तक इसका इस्तेमाल हुआ है, खाड़ी युद्ध में इसका इस्तेमाल हुआ है, इराक और युगोस्लाविया में भी, अफगानिस्तान जंग में और यमन और लीबिया में भी जिस तरीके से इसका इस्तेमाल हुआ है। आज अमेरिका जिस स्ट्रैटेजी के तहत ये पोस्चरिंग और ये डिप्लॉयमेंट कर रहा है, बड़े संकेत दे रही है। आपको अमेरिका और ईरान की ताकत भी इस लिहाज से जाननी और समझनी जरूरी है, क्योंकि यहां पर जो बाहुबली कौन है उसके बारे में एक्सपर्ट से चर्चा करने से पहले ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां हम आपको दिखाएंगे अमेरिका वर्सेस ईरान और उसकी ताकत को देखते हुए। अमेरिकी ताकत जहां 12.81 लाख उसकी सैन्य क्षमता के लिहाज से ये आंकड़े आपके सामने रख रही हूं, वहीं ईरानी ताकत है 5.23 लाख। सैन्य क्षमता की तो यहां पर बात हो गई, लेकिन फाइटर जेट्स देखिए, जहां अमेरिका के पास 3318 है जबकि ईरान के पास 407, और हेलीकॉप्टर्स की संख्या के लिहाज से बात सामने करें तो 6417 और ईरान के पास है 100 हेलीकॉप्टर। वहीं टैंक 8725 और ईरान के पास है 2895 टैंक। हालांकि यहां रक्षा बजट के लिहाज से भी सिनेरियो को समझना जरूरी है, क्योंकि $716 बिलियन का अमेरिकी रक्षा बजट है, जबकि ईरान का बजट है $6.3 बिलियन। अब इजरायल गाजा की स्थिति में जो इस तरीके से ये डिप्लॉयमेंट्स की जा रही हैं, ये पोजीशनिंग कुमार सर, राजेश सर, बहुत इंपॉर्टेंट तो हो जाती हैं, लेकिन क्या ये सिनेरियो अगर बनता भी है ईरान वर्सेस अमेरिका का, तो क्या ईरान अमेरिका की सैन्य क्षमता के लिहाज से उसका मुकाबला कर पाएगा? देखिए, ईरान की स्ट्रेटजी हमेशा प्रॉक्सीज के थ्रू रही है। उसको पता है कि अगर वो सीधा सीधा अमेरिका से लड़ेगा तो उसका पलड़ा भारी नहीं हो सकता, लेकिन इसीलिए वो सारी जो पॉपुलेशंस हैं जो उनके सिंपैथेटिक हैं, उन सबको उकसाने की कोशिश करता है, ताकि एक रेवोल्यूशन, एक मूवमेंट की तरह से अमेरिका को अपोज किया जाए। द ग्रेट सैटन अमेरिका को करार दिया गया है। तो इस हिसाब से जो उनकी स्ट्रेटजी है, डायरेक्टली वॉर में आने की नहीं है, लेकिन अब अमेरिका ने उनको सावधान कर दिया है कि अगर वो ज़्यादा दखलंदाजी करेंगे तो डायरेक्ट वॉर भी हो सकती है।